और अब बात आसमान से बरसती आफत की। जी हां, मानसून की सिर्फ एंट्री और मुंबई पानी पानी हो गई। देश की आर्थिक राजधानी आज अटकती सरकती रेंगती नजर आई। पानी घरों में घुसपैठ कर गया, सब वे तालाब बन गए, फ्लाइट्स डिले हुई तो कई जगह लोकल पर भी ब्रेक लग गया। यानी बीएमसी के दावों की पोल पहली बारिश ने ही खोलकर रख दी। उधर महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों और केरल में भी मूसलाधार बारिश आफत बनकर आई। तो क्या मानसून का ये सिर्फ ट्रेलर है? क्या तबाही की पिक्चर और डरावनी होने वाली है? बर्बादी की अलग अलग तस्वीरें क्या इशारा कर रही हैं, समझिए इस रिपोर्ट से। मॉनसून का पहला ट्रेलर, डरावनी पिक्चर। मई में ही आफत आसमानी, महाराष्ट्र टू केरल पानी पानी। मुसीबत बनकर बरसे बादल, घरों से निकले जरा संभल कर। महाराष्ट्र में मॉनसून के बादल आफत बनकर बरसने लगे हैं। मुंबई से लेकर सतारा, सतारा से लेकर बारामती तक बादलों के कहर की तस्वीरें आ रही हैं। बारिश ने भले ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी हो, लेकिन घरों से निकलना तक अब मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र के बारामती में बारिश लोगों के आशाएं उजाड़ रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बारामती में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मॉनसून के ट्रेलर से ही बारामती में तबाही शुरू हो गई है। बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा पानी में बह गया है, यातायात प्रभावित है। निचले इलाकों में बने घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई चपेट में आया तो जान बचाना भी मुश्किल हो जाए। बारामती में सिचुएशन को देखते हुए रेस्क्यू टीम ग्राउंड पर है। सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही है और लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बारामती जैसी तस्वीरें ही सतारा जिले से भी सामने आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। सड़कों पर सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। घरों दुकानों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रायगढ़ जिले में भी मॉनसून के बादल मुसीबत बरसा रहे हैं। पहली बारिश में ही सड़कें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। ऐसे में कई इंटीरियर इलाकों का शहरों से संपर्क टूट गया है। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को मारामारी करनी पड़ रही है। सोलापुर में कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। चारों तरफ बस सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। खेतों से लेकर घरों तक मॉनसूनी आफत की चपेट में है। सोलापुर में सैलाब में फंसे लोगों को प्रशासन रेस्क्यू कर रहा है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लेकर चलते हैं, जहां हर बार मॉनसून में माया नगरी की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। बीएमसी भले ही मॉनसून से पहले कितने वादे कर ले, लेकिन पहली बारिश में ही सारे वादों की पोल खुल जाती है। पहली बारिश में ही मुंबई का पॉश इलाका अंधेरी पानी पानी हो गया। ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी के चलते सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। लोग घुटनों तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। पानी इतना है कि सड़क कहां है पता ही नहीं चल पा रहा है। मुंबईकर आज अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह दफ्तर पहुंचे। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद हैं। पिछली देर रात से जोरदार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने पहले ही ये बात साफ कर दी है कि मुंबई और महाराष्ट्र में इस साल दस्तक मानसून जल्दी देने वाला है। अब ऐसे में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी, इस बारे में लगभग अनुमान लगाया जा सकता था कि मुंबई में हमेशा इसी प्रकार की तस्वीरें बारिश में देखने को मिलती हैं। लेकिन आज जो तारीख है और जिस तरह की बारिश हो रही है, ऐसा अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। बीएमसी हर बार ये दावे करती है कि सड़कों पर इस बार पानी भरा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से बीएचटी की बस लबालब भरे हुए पानी में गुजरती हुई नजर आ रही है, आपको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं होगा कि ये कोई आम रोड है। और आपको बताएं कि यहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पर अंधेरी स्टेशन है और जो क्राउड आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, दिन सोमवार का है। अब ऐसे में इन सभी को अपने दफ्तर, अपने ऑफिस पहुंचना है और इसको पहुंचने के लिए कितनी हु-हज्जम पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको उन परिस्थितियों को भी दिखाना चाहूंगा कि जो सड़कों पे आप स्टॉल लगे हुए देख रहे हैं, जो यहाँ पर भरकर अपने आप हट चुके हैं। पीछे देखिए, वो वड़ा पाव सेंटर है। मुंबई की
का जो सबसे आम तौर पर कहा जाने वाला नाश्ता जो सुबह सुबह लोग करके अपने कॉर्पोरेट दफ्तर में पहुंचते हैं, वो आप यहाँ पर देखिए कि फिलहाल लबालब पानी में भरा हुआ है। ये इस तरह की परिस्थिति अगर आप देखें तो इस पूरी सड़क पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक तरह से अगर आप समझें तो ये एक आम सड़क है। एक तरफ आपको बीएमसी का जो दफ्तर है, जो स्कूल है, वो भी आपको भरा हुआ नजर आ जाएगा। अगर आप देखें तो बीएमसी के भी जो स्कूल्स हैं वो मेन रोड पर आपको भरे हुए नजर आएंगे। बीएमसी की गाड़ियां यहाँ पर समय समय पर गुजर रही हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके ऐसा कुछ भी यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं लोगों को अगर अपने दफ्तर पहुंचना है, चूंकि अब सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो लोग टेम्पू के पीछे लटक कर जाने के लिए मजबूर हैं। जो ऑटो रिक्शा आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर पूरी तरह से पानी में लबालब भरे हुए हैं और भर कर पहुंच रहे हैं। और मुंबई में फिलहाल बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में बीएमसी के जितने भी दावे हैं वो फिर से एक बार खोखले साबित हुए हैं। बीएमसी हर बार ये कहती है और हर बार इसी तरह की रिपोर्ट ग्राउंड पर देखने को मिलती है। अंधेरी में रोज सड़क किनारे अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करने वालों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लोग बादलों की मनमानी से ज्यादा बीएमसी पर भी हालात का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कितने का नुकसान होगा आज? 2-3 हजार का नुकसान होएगा। ये तो कॉर्पोरेट वाला रोड है, ऐसा तो नहीं भरना चाहिए। नहीं भरना चाहिए। देख लीजिए पूरा गटर का पानी बाहर आ रहा है, यहाँ खड़े हैं पानी में। बीएमसी का तो दावा है कि इस बार कहीं पानी जमाव नहीं होगा। ये तो पहली बारिश में ये हाल है। पहली बार ही ऐसा है, इतना पानी होता है तो कभी बारिश में इतना भरता नहीं था। ये थोड़ा पानी में बारिश हुआ है, भर गया। अभी मंदिर गई थी। अरे दादी, इतनी बारिश में सुबह सुबह मंदिर? लेकिन अभी बारिश नहीं था, तभी तो पानी नहीं भरा था, अभी भरा है। बीएमसी के तो दावे थे कि इस बार पानी नहीं भरेगा, लेकिन ये तो पहली बारिश में ये हाल है, वो भी प्री मानसून वाली बारिश है ये। हाँ, अभी क्या कर सकते, गटर भी पूरा भरा हुआ है, साफ नहीं किए जाते बराबर से। दफ्तर जा रहे थे, लेकिन अब कैसे पहुंचोगे? अभी क्या बहुत हालत खराब है, पहला ही बारिश है। अभी इधर मेरे को काम पे जहाँ पे दिक्कत होने लगी है, बहुत मुश्किल में हूँ। मैम, आप भी ऑफिस जा रही है? जी, ये ऐसी हालत में कोई ऑप्शन नहीं है। आज पहुंचकर लग रहा है काम हो जाएगा ऑफिस में। वो तो हो जाएगा पर जाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे यही हालात हैं। लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना, सुबह यही हाल है, पड़ रहा है इधर। हाँ, पानी चला गया है। अंधेरी जैसा ही हाल सायन का भी देखने को मिल रहा है। सायन में 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। घरों के फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। इस वक्त हम सायन के उस इलाके में हैं जो निचला इलाका है और यहाँ पूरी तरह से आप देख सकते हैं गाड़ियां पानी में डूबी हुई है। 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, आप देख सकते हैं कि पानी में गाड़ियां डूबी हैं और लोग इसी तकरीबन घुटने भर पानी से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आसपास की जितनी भी सोसाइटीज हैं वहां पे पानी भरना शुरू हुआ है। लोग इसी पानी से किसी तरह से अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और गाड़ियां जो है इसी पानी से ले जाना उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि आगे जितनी भी सोसाइटीज हैं वहां पे लोगों को इसी पानी से अपना रास्ता निकालना, अपने घर तक पहुंचना होगा। क्योंकि ये पूरा इलाका हम आपको दिखा दे कि यहाँ पर घुटना भर पानी जो है लगभग भर चुका है और बारिश अभी लगातार जारी है और जिस तरीके से हाई टाइड भी आने वाली है, ऐसे में इन निचले इलाकों में पानी का स्तर जो है यूं ही बढ़ता रहेगा। इसीलिए बीएमसी ने सभी को अलर्ट दिया हुआ है कि जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। मुंबई में बारिश ने सिर्फ लाइफलाइन लोकल पर भी नहीं, मेट्रो पर भी ब्रेक लगा दिया है। वर्ली में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। पूरे मेट्रो स्टेशन पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस मेट्रो लाइन का उद्घाटन 9 मई को ही सीएम फडणवीस ने किया था। फिलहाल इस वक्त हम एक्वा लाइन के आचार्य अत्रे चौक पर मौजूद हैं। कुछ वीडियो और विजुअल सामने आए हैं, जिसके बाद साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो गेट है, मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाला जो मेन गेट है, उसे बंद कर दिया गया है और यहां आने जाने वाले लोगों को सूचित कर दिया गया है कि फिलहाल आचार्य अत्रे चौक बंद रहेगा। आपको दिखा दें कि इस वक्त यहां पर शटर डाउन कर दिया गया है। अब ऐसे में जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है अंदर जाने के लिए, और खासतौर पर जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो आमतौर पर मेट्रो के प्रवासी हैं, उन्हें फिलहाल इस बारे में बहुत ज्यादा
अधिकृत सूचना जारी करके नहीं बताया गया है कि फिलहाल ये मेट्रो स्टेशन बंद है। तो ऐसे में परेशानी बिल्कुल लाजमी है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो अंदर जाने वाला रास्ता है, चूंकि कई मोबाइल विजुअल सामने आए थे जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मेट्रो स्टेशन में पानी, जो प्लेटफॉर्म है वहां पर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से इस मेट्रो स्टेशन को, फिलहाल इस मेट्रो स्टेशन को स्पेसिफिक रूप से आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन को आम नागरिकों के आवागमन के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब हालात फिलहाल ऐसे हैं कि इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन, यानी कि इस लाइन का उद्घाटन हाल ही में हुआ था। अब ऐसे में पानी भरना मेट्रो स्टेशन के आसपास बड़ा सवाल खड़े करता है। ये मुंबई का किंग सर्कल है, जहां सड़कों के नाम पर सिर्फ सैलाब ही नजर आ रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। बादल नहीं थमे तो मुश्किल और बढ़ सकती है। निचले इलाकों में तो घरों और दुकानों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। मुंबई की लगातार हो रही है बारिश कई लोगों के लिए मुसीबत ले आई है। और एक दृश्य ये किंग सर्कल के इलाके में भी देख सकते हैं, जहां घुटनों तक पानी अभी भी भरा हुआ है। पानी की निकासी होती हुई नजर नहीं आ रही और नतीजा ये है कि एक के पीछे एक गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। ये बेस्ट की बस है, बेस्ट प्रशासन की, जो बंद पड़ी हुई है। ठीक उसके पीछे अगर हम देखें तो राज्य परिवहन मंडल की भी बस बंद पड़ी हुई है। टैक्सी जो है उसे धक्का मारकर आगे निकालने की कोशिश लोग कर रहे हैं। ठीक उसके पीछे कई और गाड़ियां भी बंद पड़ी हुई हैं। ये नज़ारा किंग सर्कल एरिया का है, जहां पर लगातार बारिश तो जारी है लेकिन पानी की निकासी कहीं से भी होती नज़र नहीं आ रही, जिसका नतीजा ये है कि लोग जो है धक्का मारकर गाड़ी निकाल रहे हैं। एम्बुलेंस ये है जो फंसी पड़ी है पानी में, कई लंबे समय से ये बंद पड़ी हुई है। हम कमोबेश यही स्थिति और भी दिखा दें। बीएसटी में हम जाने की कोशिश करते हैं, जहां पर लोग जो है इस बस से यात्रा करते हैं। बेस्ट का परिवहन मंडल है ये, लेकिन बंद पड़ा हुआ है। कब से फंसे हुए हैं? 1 घंटा हो गया हमको इधर फंसे हुए। पैसेंजर कौन था? पैसेंजर है, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, LTT जा रहा है स्टेशन कुर्ला। कहाँ जाना था? लोकमान्य तिलक कुर्ला। ये देखिए एक लेडीज यात्री हैं, ये धक्का मार के लेके जा रहे हैं कि है स्टेट रेट ट्रांसपोर्ट की बस है और कई यात्री जो उतर के पहले से ही जा चुके हैं। ये स्थिति मुंबई की बनी हुई है, एक के पीछे एक जो गाड़ियां हैं वो है। आप लोग धक्का मार रहे हैं, गाड़ी चालू हो जाएगी? नहीं लग रहा है, ऐसा मुश्किल है। देखिए ये कोशिश है कि धक्का मारकर इसको किसी तरीके से आगे लेके जाने की, क्योंकि बहुत हैवी है ये, इस तरीके से निकल पाना इसका बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुंबईकरों की ये स्पिरिट है कि वो मुसीबत में एक दूसरे के साथ होते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। जे फ्लाईओवर के पास भी लोग सैलाब से गुजरते हुए दफ्तर पहुंचे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है, जो किसी भी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। न सड़क पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, न ही स्पीड ब्रेकर। भगवान भरोसे मुंबई कर सड़कों पर अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। दादर में भी सड़कें लबालब पानी से भरी हैं, मानो सड़कें नहीं तालाब हो। गाड़ियां सैलाब में डूबी हैं। आसमान से बरस रही आफत ने दादर में रहने वालों को मुश्किल में डाल दिया है। मुंबई से सटे नवी मुंबई में भी सड़कें सैलाब में डूबी नजर आ रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़क पर कई फीट तक पानी भरा है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। अब आपको वाशिम का हाल दिखाते हैं। यहाँ भी आसमान से बरसी आफत का इम्पैक्ट सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। सड़कों पर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ड्रेनेज सिस्टम पर एक बार फिर सवाल उठाने के लिए काफी हैं। महाराष्ट्र में मॉनसून की प्री एंट्री से आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ना तय है। आमतौर पर मॉनसून का सीजन महाराष्ट्र में 7 जून से शुरू होता है, लेकिन इस साल 12 दिन पहले ही एंट्री कर चुका है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ठाणे और पालघर जैसे तटीय जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। बीएमसी ने शहर में 96 ऐसी इमारतों की पहचान की है जिन्हें बारिश के मौसम में खतरनाक माना गया है। 3100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी की जा रही है। मॉनसून की दस्तक से ही तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 24 मई को ही मॉनसून की देश में एंट्री हुई। 24 मई को मॉनसून केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा पहुंचा।
वहीं 25 मई को मानसून ने महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में एंट्री की। महाराष्ट्र के बदलापुर में भी बारिश कहर बनकर बरस रही है। एक कार सवार की लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ गई। अंडरपास में पानी भरे होने के बावजूद कार अंडरपास में लेकर गया और पूरी कार पानी में डूब गई। किसी तरह ड्राइवर अपनी जान बचा सका। भारी बारिश के चलते अंडरपास में 10 फीट से ज्यादा पानी भरा है। मॉनसून ने जिस स्टेट से भारत में दस्तक दी है, वहां भी अब तबाही का मंजर है। केरल के कन्नूर, कोझिकोड, कासरगोड, मलप्पुरम में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे यातायात प्रभावित है। आसमानी आफत के चलते घरों को भी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई इलाकों में घरों के अंदर पानी घुस गया है, तो कहीं बाउंड्री वॉल गिर गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की भविष्यवाणी कर दी है। केरल के मध्य और उत्तरी जिलों में बारिश का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। केरल के 11 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में स्कूलों को प्रशासन ने अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया है। कर्नाटक में भी अब बारिश मौत बनकर बरस रही है, जहां लगातार तेज बारिश के चलते दीवार गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। मासूम अपनी बहन के साथ कमरे में सो रही थी, तभी घर की पिछली दीवार गिर गई और बच्ची की मौके पर मौत हो गई। मॉनसून की बारिश से पहले ही लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में बादल और आफत लेकर आने वाले हैं। अभी तो मैदानी इलाकों में ट्रेलर शुरू हुआ है। जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ेगा, पहाड़ी राज्यों में भी पहाड़ तोड़ मुसीबत तय है।